बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम साइको लैंग्विस्टिक्स द वर्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी बाय आर्थर डब्ल्यू स्टार्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीरीज ऑफ साइको लैंग्विस्टिक्स। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था द वर्ड एसोसिएशन थ्योरी बाय वाटसन। सो ये दोनों थीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों थीरीज़ में जो है कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। सो आप जो पिछली वीडियो है वाटसन की, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट से रिलेटेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, द वर्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय आर्थर डब्ल्यू स्टार्ट्स। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब ये जो पिछली थ्योरी थी उसमें भी बिहेवियरिज्म की बात की गई है, ठीक है। सो इसमें भी लैंग्वेज लर्निंग की बात की, कैसे एक बंदा यानी मीन्स एक बच्चा जो है लैंग्वेज कैसे सीखता है, ठीक है। दिस थ्योरी एक्सपेंड्स ऑन बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स एंड सजेस्ट दैट लैंग्वेज लर्निंग ऑकर्स थ्रू एसोसिएटिंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पे इस थ्योरी में एक वर्ड यूज़ होता है एसोसिएशन, ठीक है। तो कहते हैं चीज़ों को हम एसोसिएट करते हैं, उसके थ्रू जो है हम वर्ड्स को सीखते हैं। मीन्स कोई बच्चा जो है वर्ड्स को इस तरह से सीखता है विद डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेज, जिसके थ्रू हमें रिस्पॉन्स मिलता है। आगे मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको ईजिली इसकी समझ आ सके। अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें इस थ्योरी की, सो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, द वर्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी स्टेट्स दैट वर्ड्स एक्वायर मीनिंग एंड फंक्शन थ्रू रिपीटेड एसोसिएशंस विद डिफरेंट स्टिमुली। देखो, ये इसका ये मानना है कि कोई भी वर्ड है, जब आप उसको किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं और फिर आप उसकी फ़िज़िकल फॉर्म में देखते हैं उस चीज़ को, उस बंदे को, उस जानवर को, उस कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है आपको एक सिग्नल मिलता है कि ये चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है और इस चीज़ को हम इस नाम से बुलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ड्स यूज हुआ स्टिमुली, एक्शंस एंड इमोशंस, ठीक है। फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स दैट इन्फ्लुएंस थिंकिंग एंड बिहेवियर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड इसने यूज़ किया इन्फ्लुएंस। वो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है? आपकी थिंकिंग को और आपके बिहेवियर को, ठीक है। आगे इसकी जब हम की आइडियाज़ विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको ईजिली ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी। वर्ड्स आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि वर्ड्स आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग। लाइक वाटसन्स बिहेवियरिज्म स्टेट्स बिलीव दैट अब यहाँ पे देखो वाटसन्स की बात की गई है, उसकी बिहेवियरिज्म थ्योरी की बात की गई। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आपने पिछली वीडियो देखनी है ताकि आपको बिहेवियरिज्म थ्योरी की समझ आ सके। और एक और थ्योरी भी थी मेंटलिज्म, आई थिंक दैट्स इन सोशल लैंग्विस्टिक्स, साइको लैंग्विस्टिक्स की थ्योरी में भी हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। सो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उस पर भी मेरी वीडियो बनी है। अच्छा, कोई भी टॉपिक अगर आप सर्च करते हैं तो सिंपल आपने लिखना है कि जैसे सपोज़ ये थ्योरी है तो इस थ्योरी का नाम आगे लिखना है बाय इंग्लिश विद AR कॉमरेड, तो आपके सामने मेरी वीडियो सबसे पहले आएगी। इसी तरह अगर हम ये देखें कि स्टेट्स बिलीव दैट वर्ड्स गेन मीनिंग थ्रू रिपीटेड एसोसिएशन विद स्टिमुली। देखो, कहते हैं कि वर्ड जो है उस वक्त मीनिंग गेन करते हैं, मीनिंग हासिल करते हैं जब हम उसको रिपीट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। किस चीज़ के साथ? ऑब्जेक्ट्स के साथ, एक्शंस के साथ, इमोशंस के साथ। जैसे यहाँ पे बहुत ही प्यारा एग्जांपल है कि अ चाइल्ड लर्न्स द वर्ड डॉग बाय रिपीटेडली हेयरिंग इट व्हेन सेइंग एन एक्चुअल डॉग। ठीक है, एक बच्चा है वो वर्ड डॉग सीखता है और वो उस वक्त मतलब रिपीटेडली उसे सुन रहा होता है उस वर्ड को, और जब वो एक्चुअल में उस डॉग को देखता है तो वो उस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेता है कि भाई डॉग वर्ड जब भी यूज़ होगा तो उसका जो फॉर्म है यानी शक्ल है वो किस तरह पे होगा, ठीक है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वर्ड क्लासेस। वर्ड्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लासेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, मीनिंग एंड इमोशनल इम्पैक्ट। अब यहाँ पे वर्ड्स की बात की गई। देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ जगहों पे उसको मुख्तलिफ वे में यूज़ करते हैं। जैसे बहुत ही एक प्यारा एग्जांपल है, जैसे वर्ड्स हैं हैप्पी, एक्साइटेड एंड जॉयफुल मे फॉर्म अ पॉजिटिव इमोशनल क्लास वाइल सैड, एंग्री एंड अपसेट फ्रॉम अ नेगेटिव क्लास। सपोज़ मैं क्लास में वर्ड यूज़ करता हूँ हैप्पी, आई एम हैप्पी। सो आप सबके माइंड में एक पॉजिटिव पिक्चर बनेगा मेरी पर्सनैलिटी से रिलेटेड या मेरे बारे में कि यार टीचर जो है आज हैप्पी है। अगर मैं कहूँ कि आई एम एंग्री या आई एम सैड तो आपके माइंड में भी एक नेगेटिव पिक्चर बनेगा मुझसे या मुझे लेके या मुझसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इम्पैक्ट करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप इनटू क्लासेस, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, मीनिंग एंड इमोशनल इम्पैक्ट। यहाँ पे देखो मैंने आपको आपके इमोशंस का भी बता दिया कि आपके इमोशंस मेरे बारे में क्या होंगे। आप भी सैड होंगे या नेगेटिव हो जाएंगे मेरे बारे में, मतलब
क्यों? क्योंकि मैं सैड हूँ। अगर मैं हैप्पी हूँ तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव सोचेंगे। Role of enforcement in language learning. Studs emphasize that positive reinforcement, praise, rewards help strengthen word associations. अब यहाँ पे रिवॉर्ड्स की बात की गई है, प्रेज़ की। जब आप कोई किसी की प्रेज़ यानी तारीफ़ करते हैं, किसी को रिवॉर्ड करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई, अ चाइल्ड हु सेज थैंक यू एंड रिसीव्स प्रेज इज़ मोर लाइकली टू यूज़ द वर्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, आप किसी बच्चा है उसको जो कहते हैं कि यार थैंक यू एंड रिसीव्स प्रेज, और आप उससे मतलब वो एक प्रेज़ जो है रिसीव कर रहा होता है, अब उससे क्या होगा, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इस तरह वो फ्यूचर में उस वर्ड को जो है एज अ पॉजिटिव वे में यूज़ करेगा। ठीक है, सो इट मीन्स एक किस्म का रिवॉर्ड है, या उसने आपको कुछ ऐसी लाइक चीज़ दे दी। ठीक है, तो आप उससे कहते हैं थैंक यू, या वो आपको कहता है थैंक यू। अब यहाँ पे आप इसको लिंक भी कर सकते हैं, यानी चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा हो, कोई भी हो जो आपको थैंक यू वर्ड बोल देगा, तो आप उस वर्ड का ऑब्वियसली आगे भी यूज़ कर पाएंगे। मीन्स एक किस्म का रिवॉर्ड होगा या प्रेज़ होगा। और या इस वर्ड को आप इस तरह से भी ले सकते हैं, सपोज़ आपको कोई कहता है थैंक यू और आप उसकी तारीफ़ करते हैं। ठीक है, कोई कहता है थैंक यू और आप उसकी तारीफ़ करते हैं, या आप सपोज़, चलो इसी बच्चे की एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा है, आपको कहता है थैंक यू और आप उसकी तारीफ़ करते हैं। आप इस सेंस में उसकी तारीफ़ करते हैं कि बच्चे ने थैंक यू किस तर्ज पे बोला। इट मीन्स उसने इस सेंस में बोला कि भाई मतलब उसने कोई, आपने कोई अच्छा काम किया होगा, या उसने कोई अच्छा काम किया जिसने थैंक यू बोल के आपका जो है शुक्रिया अदा किया, और आपने उसकी तारीफ़ की, आपने बच्चे की तारीफ़ किया कि बेटा गुड, आपको जब भी फ्यूचर में कोई हेल्प करे तो आपने उसको थैंक यू बोलना है। सो इट मीन उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो फ्यूचर में जितने भी लोगों से चाहे उसकी हेल्प ले ले या दे देगा तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलेगा। खैर, थैंक यू तो हम तभी बोलते हैं जब हम किसी से हेल्प लेते हैं। मीन्स कोई मेरी हेल्प करे तो मैं उसे थैंक यू बोलूँगा ना। इसी तरह बच्चे से भी, बच्चा भी थैंक यू तभी बोलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी हो सकता है। इन्फ्लुएंस ऑन थिंकिंग एंड बिहेवियरिज्म, द वे वर्ड्स आर एसोसिएटेड इन्फ्लुएंस थॉट्स, इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे कहते हैं कि वर्ड जो है वो एसोसिएट होते हैं, और इन्फ्लुएंस कहते हैं आपकी किस चीज़ को, आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को, आपकी डिसीजन मेकिंग को। इफ अ पर्सन हेयर सक्सेस एसोसिएटेड विद हार्ड वर्क, दे मे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। देखो, सक्सेस वर्ड आप सुनते हैं, आपके माइंड में क्या आता है? ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, कि बंदे ने मेहनत की तभी कामयाब हुआ। अब ये आप एसोसिएट कर रहे हैं किसके साथ? अपने थॉट्स के साथ भी, अपने इमोशंस के साथ भी, अपने डिसीजन मेकिंग के साथ भी। अब क्रिटिसिज्म क्या हुई है इस थ्योरी पे? क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ignores innate language abilities, like Noam Chomsky argued that language is not just learned through conditioning but also involves innate cognitive structures। देखो, नोम चॉम्स्की की अगर आप मेंटलिज्म थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। जैसे मैंने स्टार्ट में भी वीडियो बताया कि मेंटलिज्म थ्योरी भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो अगर आपने वो थ्योरी देखनी है या सुननी है, सो आप सिंपल लिखिए मेंटलिज्म थ्योरी बाय इंग्लिश विद ए आर कॉमरेड, या मेंटलिज्म थ्योरी एक्सप्लेनेशन बाय इंग्लिश विद ए आर कॉमरेड, तो आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी। बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ पे से आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्रिटिसिज्म की गई है वो ये की गई है कि भाई इसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं किया, यानी इंसान पैदाइशी तौर पर कुछ उसने सीखा होता है या नहीं सीखा होता, ये भी तो देखना पड़ता है। अब यहाँ पे इस थ्योरी में क्या है, यानी जो आज हम डिस्कस करें, इसमें कहते हैं कि हम वर्ड्स को एसोसिएट करते हैं, हम सुनते हैं तभी वो चीज़ें जो है एसोसिएट हो रही होती है। Over emphasis on behaviorism, modern research suggests that cognition, memory, and social interactions play a bigger role in language development than states emphasized। तो इसमें अगेन वही चीज़ लाइक बिहेवियरिज्म को जो है बार बार एम्फेसाइज, ओवर एम्फेसाइज किया जाता है कि भाई लैंग्वेज जो है हम तब सीखते हैं जब कोई यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, मतलब सोशल इंटरेक्शंस हो रही होती है, बच्चा सुन रहा होता है, तभी उस चीज़ को वो यूज़ का मतलब वो सुन रहा होता है। तो यहाँ पे एम्फेसाइज, ओवर एम्फेसाइज, एम्फेसाइज नहीं ओवर एम्फेसाइज हो रहा है। ठीक है, कौन सी थ्योरी? बिहेवियरिज्म थ्योरी। Impact of the theory. Stats theory contributed to educational psychology, showing how reinforcement techniques can improve language learning। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इस वर्क हेल्प ब्रिज, और ये इसी चीज़ से रिलेटेड है कि इसकी थ्योरी ने कितनी हेल्प की है किसी भी फील्ड में, लाइक स्पेशली साइकोलॉजिकल फील्ड में। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।